ठंडी की शुरुआत हो चुकी है भाई साहब, लेकिन ठंडी के साथ राजनीतिक गर्मी तड़का लग रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव तड़का लग रहा है, यूपी में स्नातक और शिक्षक मजदूर चुनाव लड़ रहा है। ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक, क्योंकि जो गोरखपुर परिक्षेत्र कहा था विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी माना था, वो चुनाव हो रहा है। शिक्षक हो चाहे स्नातक, इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो स्नातक भी चल रहा है हमारे साथ। पहले भाजपा से कोई घोषणा नहीं हुआ, सपा से कमलेश यादव आ गए, शर्मा गुट से ध्रुव त्रिपाठी हैं, ठाकुराई गुट वाले बोले कि घोषणा नहीं करेंगे किए हैं, और राम प्रताप जी भी दावेदारी कर रहे हैं जो पिछले बार भी लड़े थे। हमारे साथ है इस समय राजन यादव, आरती बाबा। आइए पहले उनसे बात करते हैं, वो भी शिक्षक अहमद सिंह चुनाव में दावेदारी ठोक रहे हैं, किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। सर, आज तक आपने कौन कौन चुनाव आपने लड़ा, किन किन चुनाव खड़ा है? देखिए, मैं राजन यादव और पार्थी बाबा, मैं 2008 में ही ये शिक्षक संघ का चुनाव में लड़ चुका हूँ, जिसमें मेरा एज कम था, पर्चा खारिज हो गया। अब मेरी उम्र हो गई है लड़ने का, इस बार मैं दावेदारी ठोक रहा हूँ। मैं प्राइवेट मास्टर का राष्ट्रीय संघ का अध्यक्ष भी हूँ। मैंने ये बनाया, जितने मास्टरों के साथ शोषण होता है उसका मैं लड़ाई भी लड़ता हूँ। ये जो चुनाव में लड़ रहे हैं, शिक्षक का नेता बनना चाह रहे हैं, आज तक के शिक्षकों के ना सुख ना दुख ना कुछ बारे में व्यक्त किए, क्योंकि कोई भी शिक्षक बीमार होगा तो मेडिकल कॉलेज जाता है, एम्स में जाता है। एम्स बनाने की लड़ाई मैं लड़ता हूँ, मेडिकल कॉलेज की लड़ाई मैं लड़ता हूँ। ये लोग तो बस ये सोचते हैं कि शिक्षकों का नेता बन के मलाई काटना है। अब मैं बता दूं आपको कि मैंने विधानसभा का चुनाव चौरी चौरा में 2017 में राजपाल यादव की पार्टी से लड़ा। इस बार भी मैं एक साउथ के बहुत बड़े कलाकार हीरो जो हैं, विजय थालापति जी हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई है। उस पार्टी के तहत मैं यहाँ से एमएलसी का ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इसमें शिक्षक संघ का ये जो चुनाव है स्नातक का, ये चुनाव मैं लड़ूंगा और इसमें जीत तो मेरी ही होगी, क्योंकि इस बार अब सोशल मीडिया या आईटी सेल ये सब इतना हावी हो गया है कि सबको नेताओं पे भरोसा नहीं रह गया है। अगर जनता को आज पता चले तो सब नेताओं को जूता का माला पहना देगी, इतना विश्वास उड़ चुका है। लेकिन मैं रोज का रोज लड़ाई लड़ता रहता हूँ, रोज हर चीज का, चाहे गरीबों का, प्रदूषण का, जो भी हो। आज ये बताइए, आप किसके किसके भी चुनाव लड़े होता है? अभी तक देखिए, मैंने विधानसभा का चुनाव 4 बार लड़ा हूँ। किसके? अब देखिए, 2007 में मैं पिपराइच में जमुना निषाद लड़े थे, उस समय एमएलए चुनाव जीत गए, पप्पू विधायक हारे थे, उस समय मैं लड़ा। 2008 में मैं शिक्षक संघ का ही चुनाव का मैं दावेदारी किया, जिसमें पर्चा मेरा खारिज हो गया। फिर मैं 2009 में योगी जी थे और विनय तिवारी थे, मनोज तिवारी थे, ये 2 तिवारी और 1 पुजारी लड़ रहे थे। उसमें मेरा नारा भी था, 2 तिवारी 1 पुजारी, अब की हारी जीतेगा राजन भिखारी, और वो पूरी दुनिया में वो नारा गूंजा था। फिर उसके बाद मैं 2011 में उपचुनाव लड़ा पिपराइच से, जब जमुना निषाद जी मर गए। फिर उसके बाद मैं 2012 में शहर से लड़ा, राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ लड़ा, जो आज प्रदेश के महासचिव हैं, प्रदेश क्या पूरे देश के महासचिव हैं भाजपा के। और फिर उसके बाद मैं 2014 में मैं फिर चुनाव लड़ने के लिए मैं मोदी जी के खिलाफ मैं बनारस गया, फिर लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ गया। दोनों जगह बड़ी बड़ी पार्टियों ने मेरा पर्चा खारिज करा दिया। फिर उसके बाद 2017 में मैंने चौरी चौरा लड़ा। आप राष्ट्रपति का फार्म भी लेकर आए थे चुनाव लड़ने खातिर? हाँ, मैं राष्ट्रपति का चुनाव मैं लड़ने के लिए, जब राम कोविंद जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं शमशान घाट पे राष्ट्रपति चुनाव का मैंने कार्यालय भी खोल लिया था, संपर्क करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद मेरे प्रस्तावक नहीं जुटे, जिसके कारण मैं राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाया। और ये चुनाव शिक्षक का मैं लड़ रहा हूँ, इसमें हमारी जीत होगी। ये थे राजन यादव, आरती बाबा, जिन्होंने बताया कि राष्ट्रपति तक चुनाव में फार्म खरीद के लेकर चुनाव लड़ने खातिर। राजनाथ सिंह भी आप चुनाव लड़े हैं, आप मोदी भी फार्म में चुनाव लड़के हैं, योगी जी भी चुनाव लड़े हैं, अखिलेश यादव भी तो आप चुनाव लड़ने गए थे। आजमगढ़ में भी मैंने 2019 में दावेदारी ठोका था, और किसी कारण में मैं रास्ते में ये सुरक्षा के तहत के वहाँ चुनाव नहीं लड़ पाया, क्योंकि ये हुआ कि वहाँ यादवों का गढ़ है। तो हमने कहा कि ठीक है, अगली बार मैं लड़ लूंगा इनके खिलाफ। अब अर्थी बाबा भी है शिक्षक एमएलसी के चुनाव में। अब तो ये मतदाता का क्या होगा। सुनील पांडे, भारत टीवी, गोरखपुर।